सीतापुर जेल से सीतापुर के कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल, आप बोलिए। वही कहिए, वही फिर से कहिए। चलिए, वही रेप मामले में अब बाहर आ चुके हैं। जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है, FIR लॉन्च की जाती है उसके अगेंस्ट, तब उसे आरोपित किया जाता है, चार्ज बनना जिसे कहते हैं हम लोग। जब उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है तब वो आरोपी कहलाता है। बिल्कुल, रेप कांड के आरोपी अपने आप को कह रहे हैं राकेश राठौर। आपने कहा था, हमने सुना था जेल के अंदर रेप कांड का आरोपी। किसी आपराधिक मामले में जब कोई व्यक्ति नामजद होता है तब उसे आरोपी कहा जाता है और आरोपी हो जाता है। FIR दर्ज होती है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य विभाग में शिकायत होती है, शिकायतों की जांच होने के बाद उस पर चार्ज बन जाता है, तब भी वो आरोपी हो जाता है। वही कहिए। चलिए, मैंने कह दिया। अब आप बताइए, अब बाहर आए क्या कहना चाहते हैं? इस तरह देखिए, अब आप बाहर आए क्या कहना चाहते हैं? कह दिया लोगों से, अब आप चलाइए जो चलाना। आरोपी को जब FIR लॉन्च हो जाए और उसके बाद चार्जशीट जब लग जाए तब तक तो आरोपी रहता है, चार्जशीट लगने के बाद वो अभियुक्त। फिर भी क्या लगता है आपको इस मामले में? रेप कांड का आरोपी क्या लगेगा? बलात्कार किया था ना। आरोपी वो व्यक्ति होता है जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाता है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. तो आपने कानून के जानकारों से जाना कि आरोपी किसे कहा जाता है। अब जरा उस वीडियो को फिर से देख लीजिए जिसमें सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर किस तरह से बिफर गए। सीतापुर जेल से सीतापुर के कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर बाहर आ चुके हैं। बिल्कुल, आप बोलिए। वही कहिए, वही फिर से कहिए। चलिए, वही कहिए। रेप मामले में अब बाहर आ चुके हैं। कांड का आरोपी। बिल्कुल, रेप कांड के आरोपी अपने आप को कह रहे हैं राकेश राठौर। आपने कहा था, हमने सुना था जेल के अंदर रेप कांड का आरोपी। वही कहिए। चलिए, मैंने कह दिया। अब आप बताइए, अब बाहर आए क्या कहना चाहते हैं? इस तरह देखिए, अब आप बाहर आए क्या कहना चाहते हैं? कह दिया लोगों से, अब आप चलाइए जो चलाना। फिर भी क्या लगता है आपको इस मामले में? रेप कांड का आरोपी क्या लगेगा? बलात्कार किया था ना। कानून के जानकारों की राय के बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत के दस्तावेजों में क्या दर्ज है जिसे देखकर आप भी समझ गए होंगे कि आरोपी किसे कहा जा सकता है। अब जरा इंडिया की स्क्रीन पर एक एक कर प्रदेश व देश के बड़े चैनलों की रिपोर्ट के शॉर्ट को भी देख लें जो खबरें चलाई गई थीं। उसमें भी रेप कांड का आरोपी बताकर दिखाया गया है। अब इसके बाद नजर उन अखबारों पर भी डाल लीजिए जिनमें सीतापुर सांसद राकेश राठौर को खबरों में क्या लिखा गया। फिर भी राकेश राठौर या उनके समर्थक नहीं समझ पा रहे और जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद अपने आदत स्वभाव के तहत मीडिया की खबरों पर ही सवाल खड़े कर दिए। यह उनका अपना अंदाज हो सकता है, पर इंडिया ने रेप के इस मामले को लेकर जितनी भी रिपोर्टिंग की इसमें सभी पक्षों को दिखाने का काम सिर्फ हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए किया। सांसद पर FIR, महिला का बयान, सांसद का पलटवार, सांसद के समर्थन में सीतापुर और गैर जनपदों में उठी आवाज, पुलिस और हाईकोर्ट की कार्रवाई, वो हर पहलू को दिखाने का प्रयास किया गया जो आवाम को जानना जरूरी समझा गया। अब मीडिया की जिम्मेदारी के साथ कार्यशैली को भी समझ लीजिए। किसी भी मामले में जब व्यक्ति या फिर संस्थान पर आरोप लगाए जाते हैं तो प्रायः फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज होने के बाद उसे आरोपी या अभियुक्त कहा जा सकता है, लेकिन आरोपी की जांच तय करने का काम संविधान में अदालतों को सौंपा गया है, जिसमें आरोपित व्यक्ति पर लगाए गए आरोप गलत पाए जाते हैं तो उसे बाइज्जत बरी होने पर दोष मुक्त और आरोप सिद्ध होने पर दोषी कहा जाता है। आसान शब्दों में एक और उदाहरण समझ लें, जैसे एक शख्स
जब सांसद निर्वाचित होता है तो उसे सांसद कहते हैं। यदि उसे जनता दोबारा नहीं चुनती तो पूर्व सांसद के नाम से संबोधित किया जाता है। बुधवार को 49वें दिन सीतापुर जिला जेल से सीतापुर सांसद राकेश राठौर के बाहर आने के बाद रेपकांड का आरोपी कहा जाना उन्हें नागवार गुजरा। आई इंडिया, जिसने पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हुए सांसद केस को लेकर लोगों की राय जानने के लिए सांसद राकेश राठौर पर लगे आरोपों पर आपकी राय शीर्षक से सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए 25% लोगों ने आरोपों को सही, 64% लोगों ने आरोपों को गलत ठहराया, जबकि 11% लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे सके। ये लोगों की अपनी राय है। ठीक इसी तरह लोकसभा निर्वाचन के समय सीतापुर लोकसभा सीट से किस प्रत्याशी के सिर सध सकता है जीत का ताज शीर्षक से पूछे गए प्रश्न में 61% लोगों ने राकेश राठौर, 21% लोगों ने राजेश वर्मा, जबकि महेंद्र यादव को 14 और काशिफ अंसारी को केवल 4% लोगों ने जीत का ताज पहनाया था। बाद में ठीक इसी तरह के परिणाम देखने को भी मिले थे। मीडिया का काम माध्यम का है, जिसमें हुक्मरानों की बात आवाम और आवाम की बात हुक्मरानों तक पहुंचाना होता है, और इस काम को हम बखूबी निभा रहे हैं। इस खबर को लेकर किसी की राय उसकी अपनी जरूरतों के हिसाब से होती है, और राय लिखना व्यक्ति का अपना संवैधानिक अधिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया। जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है, एफआईआर लॉन्च की जाती है उसके अगेंस्ट, तब उसे आरोपित किया जाता है, चार्ज बनना जिसे कहते हैं हम लोग। जब उसके ऊपर चार्ज लगाया जाता है तब वो आरोपी कहलाता है। उसके बाद जब उसके ऊपर ट्रायल चलने लगता है, मतलब कि वो आरोप की स्टेज पर डिस्चार्ज नहीं किया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसके आरोप सिद्ध हो जाते हैं, उसके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर से उसे अभियुक्त माना जाने लगता है, उसे अभियुक्त ही कहा जाता है। आरोप सिद्ध होने के तत्काल पश्चात से व्यक्ति अभियुक्त की श्रेणी में आ जाता है। किसी आपराधिक मामले में जब कोई व्यक्ति नामजद होता है तब उसे आरोपी कहा जाता है, और जैसे ही उस मामले में मामला कोर्ट में आता है और कोर्ट प्रसंज्ञान लेती है, उसके बाद तब वो अभियुक्त हो जाता है, और जब कार्रवाई विचारण की पूरी हो जाती है, सजा हो जाती है, तब वो दोषी सिद्ध हो जाता है। इस तरह से आपराधिक विचारण प्रणाली में इस तरह से कैटेगराइज किया गया है अभियुक्त आरोपी को और दोषी सिद्ध को। हाँ, आरोपी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभियुक्त हो जाता है। प्रसंज्ञान कोर्ट अगर ले लेती है मामला को, या वो आत्मसमर्पण कर लेता है कोर्ट में, या गिरफ्तार हो जाता है, उस दिन से उसको अभियुक्त की श्रेणी में रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमेशा से ऐसा मान्यता रही है न्याय व्यवस्था में, और ये बिल्कुल सही शब्दों का उपयोग किसी आरोपी या अभियुक्त के लिए किया जाता है। देखिए, जहाँ तक आरोपी की बात आती है, आरोपी एक विधिक प्रक्रिया के तहत नहीं ही प्रयोग किया जाता है। आरोपी तो हम आप पर कोई अगर आरोप लगा देते हैं और एक प्रार्थना पत्र मात्र दे देते हैं, किसी पुलिस विभाग में या किसी अन्य विभाग में आप पर आरोप लगा देते हैं कि आप फला पद पे हैं, वहाँ पर आप अपने पद का दुरुपयोग करके कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस तरह का भी अगर आरोप लगा देते हैं तो मैंने आपको आरोपी बना दिया। और जो अभियुक्त की बात है, अभियुक्त की बात देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है जिसमें पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध चल रही विवेचना के पश्चात आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है। माननीय न्यायालय उस अभियुक्त के अगेंस्ट उन धाराओं में और उस आरोप के विषय में एक आरोप फ्रेम करता है, जिसको बोलते चार्ज फ्रेम किया गया। फिर अभियुक्त के द्वारा विचारण के लिए अनुरोध किया जाता है कि मैं इन आरोपों से इनकार करता हूं, मैं विचारण कराना चाहता हूं। उसके पश्चात प्रक्रिया होने के बाद, साक्ष्य देखने के बाद जब उसको दोष सिद्ध किया जाता है, तभी किसी व्यक्ति को अभियुक्त कहा जा सकता है। सामान्य बोलचाल में हमारे न्यायालय में यहाँ तक सभी अधिवक्तागण प्रार्थी अभियुक्त लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में जमानत प्रार्थना पत्र में हमको आवेदक लिखना चाहिए, और माननीय न्यायालय को भी आवेदक लिखकर अगर जमानत खारिज की जाए तो कहीं पर गलत नहीं है। अभियुक्त शब्द का प्रयोग किसी पर दोष सिद्ध होने के बाद ही किसी को अभियुक्त कहा जा सकता है। आरोपी हो जाता है, एफआईआर दर्ज होती है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य विभाग में शिकायत होती है, शिकायतों की जांच होने के बाद उस पर चार्ज बन जाता है, तब भी वो आरोपी हो जाता है। लेकिन अभियुक्त तभी किसी को कहा जा सकता है जब उसके अगेंस्ट
ये दोष सिद्ध हो जाए जो उस पर लगाए गए हैं, तब वो नहीं, अपराधी नहीं कहा जाएगा। उसको दोष सिद्ध हो गया, वो अभियुक्त हो गया, उस कोर्ट के द्वारा वो अपराधी हो गया, मान लिया गया, दोष सिद्ध अपराधी हो गया। लेकिन चूंकि अपील में है, जब तक अपील डिसाइड ना हो तब तक उसको अपराधी भी नहीं, अंडर अपील जब तक वो है, जब तक ऊपर कोर्ट से भी निर्णय ना आ जाए तब तक उसको निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो अपराधी हो गया है। आरोपी को जब एफआईआर लॉन्च हो जाए और उसके बाद चार्जशीट जब लग जाए तब तक तो आरोपी रहता है, चार्जशीट लगने के बाद वो अभियुक्त हो जाता है। देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और किसी भी चीज़ की जब किसी भी शब्द का विधि के अनुसार व्याख्यान किया जाता है तो उसके दो तरीके से इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन होता है जो शब्दशः होता है, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है जो माननीय न्यायालय समय समय पर उस शब्द का करते रहते हैं। कुछ समय पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो जो शब्दशः इंटरप्रिटेशन हम करते थे, आरोपी वो व्यक्ति होता है जिस पर किसी भी अपराध का आरोप लगाया जाता है और उसके बाद उसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। अन्वेषण के पश्चात पुलिस उसमें चार्जशीट या एफआर जो भी अपनी कार्रवाई का रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो सीआरपीसी थी धारा 173 में वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी, उसके अनुसार उसकी अगर चार्जशीट प्रस्तुत होती है तो चार्जशीट के पश्चात उस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया जाता था। फिर उसके पश्चात माननीय न्यायालय में उसका ट्रायल किया जाता था। वर्तमान परिस्थितियों में क्या है? वर्तमान परिस्थितियों में स्थिति ये है कि प्रायः आरोपी और अभियुक्त को सेम मान लिया जाता है। जैसे कि अगर हम समय में और पहले चलते हैं तो एक उर्दू में शब्द था मुल्जिम और मुजरिम। जो अभियुक्त होता है वो मुल्जिम होता है जिस पर कि अपराध अभी साबित नहीं हुआ है। जब उस पर अभियुक्त पर अपराध साबित हो जाता है तब वो कन्विक्टेड हो जाता है, जिसे हम लोग मुजरिम बोलते हैं। तो बस शब्दशः और माननीय न्यायालय के अनुसार, व्याख्याओं के अनुसार यही अंतर है दोनों। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।